अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमरा शहर का रहने वाला। मुमरा की फ़िक्र मेरी फ़िक्र, मुमरा का नफ़ा मेरा नफ़ा, मुमरा का नुकसान मेरा नुकसान, मुमरा की भलाई मेरी भलाई और मुमरा की बुराई मेरी बुराई। हर तरीके से मुमरा का ख्याल रखना ये मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं मुमरा शहर का रहीवासी हूँ। जैसे मुल्क मेरी ज़िम्मेदारी, वैसे ही मेरा इलाका भी मेरी ज़िम्मेदारी है। और ऐसा हर किसी के लिए है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक सिटीज़न की ज़िम्मेदारी है कि उस अपने मुल्क की भलाई के लिए अपने इलाके की भलाई को अंजाम दे। मुमरा शहर में अभी एक मुद्दा चल रहा है। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा चल रहा है इल्लीगल हॉकर्स, हाथ गाड़ी वालों के ऊपर। ये हाथ गाड़ी वाले बहुत ही ख़तरनाक हैं। ये हाथ गाड़ियाँ लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, ज़ख्मी करती हैं, कई लोगों को इससे मार लगती है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी ने खुद ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि मुमरा शहर में, मुमरा मेट्रो सिटी है गवर्नमेंट की लिस्ट में, तो मेट्रो सिटी यानी तरक्की शुद्ध याफ्ता शहर, तो शहर के अंदर ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि इल्लीगल हॉकर्स, रास्ते पर हॉकर्स हाथ गाड़ी नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी ठाणे महानगर पालिका मुमरा शहर में, सिर्फ और सिर्फ मुमरा शहर में, ना थाने में ना कलवा में, मुमरा शहर में इल्लीगल हॉकर्स को बैठा रहे हैं। और ये पूरा चर्चा में चल रहा है मामला, और हद तक सही भी है कि बगैर लिए दिए कुछ नहीं होता है। और ये चर्चा में है कि ठाणे महानगर पालिका के अधिकारी हफ्ता लेकर इन इलीगल हॉकर्स को बैठाते हैं, जो बाहर से यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है। वो यहाँ पर आते हैं, रिश्वत देते हैं, हफ्ता देते हैं और धंधा करके यहाँ से कमा कर भाग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कमाते हैं, फिर भागते हैं और इतनी गंदगी मचाते हैं, नशा वगैरह हर चीज़ यहाँ पर वो फैलाते हैं। ठाणे महानगर पालिका उनको समर्थन कर रहा है, उनका कचरा भी उठाता है, उनसे पैसे भी वसूली कर रहा है पावती फाड़कर, जो इल्लीगल है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रास्ते पर इल्लीगल हॉकर्स होना ही नहीं चाहिए, तो ठाणे महानगर पालिका उनसे पैसे कैसे वसूल रहा है। जैसे ठाणे महानगर पालिका कमिश्नर श्री संजय जायसवाल ने ठाणे में एक ही बार में कार्रवाई करके तकरीबन 150 से 200 हॉकर्स को ठाणे से हटा दिया। तो यहाँ मुमरा में वो चीज़ क्यों नहीं लागू की जा रही है, जबकि ठाणे में बैठने वाले हॉकर्स वहाँ के रहवासी थे और 50 साल से, 40-50 साल से वो वहाँ पर धंधा लगाते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर संजय जायसवाल ने उनको उस कानून के तहत वहाँ से मुकम्मल तौर पे हमेशा के लिए हटा दिया। लेकिन मुमरा शहर में खेल खेला जा रहा है। मुमरा शहर में जो है, एक तरफ से हटाया जाता है, दूसरी तरफ से बिठाया जाता है। और कभी रास्तों के हॉकर्स को गली में भेजा जाता है, कभी और बुला बुला कर अलग अलग स्टेट से, यूपी, बिहार, बंगाल, बांग्लादेश से, यहाँ वहाँ से बुलाकर लोगों को यहाँ पर इस हाथ गाड़ियाँ धंधे डालकर दिए जाते हैं और उनसे हफ्ते खाए जा रहे हैं और वसूली की जा रही है। ये यहाँ मुमरा शहर में इलीगल धंधा चल रहा है, काम चल रहा है। मैं मुसलमान हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है कि कोई भी इलीगल काम हो रहा है मेरे मुल्क में, मेरे इलाके में, जहाँ तक मेरी रसाई है, जहाँ तक मेरी हैसियत है, मैं उसके बारे में ऑब्जेक्शन उठाऊँ, आवाज़ उठाऊँ, उसको ख़त्म करने की कोशिश करूं। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मुमरा में रहने वाले तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है, और तमाम उन शरीफ लोगों की और ज़िम्मेदार लोगों की ज़िम्मेदारी है, और उन पर वाजिब है कि हर इलीगल काम को बंद करने में वो कोशिश करें, आवाज़ उठाएं। वरना हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। जो बुरा होता हुआ देखे और उसको ना रोके, वो मुसलमान कहाँ हो सकता है। हर बुराई से जो है इस्लाम पाक है, इसलिए इस्लाम पाकी को पसंद करता है, हर बुराई से, हर गंदगी से, हर गलाजत से। इसलिए हम अगर मुसलमान हैं, मुमरा शहर की अवाम से मैं
जो है ये अपील कर रहा हूँ कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी कि हर गलत काम से हम मुमरा शहर को बचाएं और उस शहर की हिफाजत करें, क्योंकि ना कोई फरिश्ता अब आएगा आसमान से, बल्कि ना अल्लाह आएंगे, बल्कि हम पर अल्लाह ने ज़िम्मेदारी डाली है कि तुम माशरे में रहते हो, माशरे की और मुल्क की और इलाके की ज़िम्मेदारी तुम पर है, तुमको ही उसको बचाना है, उसकी हिफाजत करना है। वरना हम ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में क्या चल रहा है, बाहर से लोग आए, उन्होंने कब्ज़ा किया और आज बर्बादी हो रही है। तो कहीं जो है हमारा भी यहाँ पर ऐसा ही हाल ना हो जाए कि जैसा आज हो ही रहा है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, हर चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं, लाखों रुपए का हमने मकान लिया हुआ है, लेकिन बाहर से आए हुए लोग मज़े कर रहे हैं। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे 2-2 घंटे बसों के अंदर दम घुट के रह जाते हैं। हमारे जो है काम कारोबार पे जाने वाले लोग 5 मिनट 10 मिनट के रास्ते से जब गुज़रते हैं तो आधा-आधा 1-1 घंटा लगता है और हमारे बीमार एम्बुलेंस में नहीं जा पाते हैं। जैसा कि 2017-18 में हादसे हुए थे कि एक प्रेग्नेंट औरत रिक्शा में मर गई थी और एक जो है हार्ट का पेशेंट शायद था, वो एम्बुलेंस में इंतकाल कर गया था। 2017 या 18 में ये हादसा यहाँ पर हुआ है मुमरा शहर में ट्रैफिक की वजह से। तो ये बाहर वाले आकर यहाँ पर जो है कब्ज़े कर रहे हैं रास्तों पर वगैरह पर, जैसा और जो है जिसकी वजह से हम यहाँ के रहवासियों को परेशानी हो रही है और वो लोग कब्ज़ा कर बैठेंगे। और जैसा कि आज फ़लस्तीन में मामला चल रहा है, तो वैसा कोई हमारे साथ मामला ना हो, इसलिए हमें अपने बचाव की और अपने डिफेंस की और अपनी भलाई के लिए खड़ा होना ज़रूरी है, वरना हमारा भी हाल बुरा होगा। इसलिए हम मुसलमान हैं तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जैसे हम अपने मुल्क के वफ़ादार हैं, वैसे अपने इलाके के भी वफ़ादार रहें। हफ्ताखोर एक होता है और शरीफ लोग हज़ारों होते हैं, लेकिन एक हफ्ताखोर शरीफों पर भारी होता है। क्यों? क्योंकि हम बुज़दिल होकर अपनी आवाज़ दबाकर बैठ जाते हैं, इसलिए सारे हफ्ताखोरी और हरामखोरी हमारे इलाकों में चल रहे हैं। किसी को तकलीफ़ देकर कमाना ये इस्लाम नहीं है। हुकूमत, मुल्क के हुकूमत की खिलाफ वर्जी करके हुकूमत का हुक्म तोड़कर कमाना ये इस्लाम नहीं है। हर वो हुक्म को मानना हम पर वाजिब है जिसमें हमारा नफ़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमको तालीम दी है कि मुल्क के हर उस हुक्म को मानना जिसमें हमारा नफ़ा है, जो हमें नुकसान से बचाता है, उस हुक्म को मानना ये तो हम पर वाजिब है। उस हुक्म को ना मानने वाला, उसकी पैरवी ना करने वाला, वो गुनहगार है। तो मेरी ये तमाम मुमरा की आवाम से इल्तिजा है, गुजारिश है कि ये जो रास्ते पर इलीगल हॉकर्स जो बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, इनसे ख़रीदारी ना करें, ताकि ये लोग बैठना बंद कर दें। और ठाणे महानगर पालिका जो बिल्कुल भ्रष्टाचारी महानगर पालिका है, जो 25-30 साल से यहाँ पर इलीगल हॉकर्स को बैठा रही है, इनके लोग हफ्ता लेकर उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी का वीडियो है।
जहाँ हम सुन रहे हैं कि रोज़ाना कार्रवाई हो रही है, तो रोज़ाना कार्रवाई क्यों हो रही है? रोज़ाना कार्रवाई करके हमारे टैक्स का पैसा अतिक्रमण के नाम पर जो है बिल बनाया जा रहा है, फंड खाया जा रहा है, रोज़ खर्चा दिखाकर अतिक्रमण दस्ते का। तो ये भी बिल्कुल एक भ्रष्टाचार चल रहा है। एक ही झटके में, एक ही वक्त में ये अनधिकृत हॉकर्स, ये हाथगाड़ी वाले हटाने का काम जिम्मेदारी थाने महानगर पालिका की है, लेकिन ये हम मुसलमानों को गुमराह के बेवकूफ़ बना रहे हैं। रोज़ाना यहाँ से हटाकर वहाँ बिठाते हैं, वहाँ से हटाकर यहाँ बिठाते हैं। तो बेशक हम मुसलमान हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमारे इलाके में बाहर से आकर गंदगी मचाना, नशा को फैलाना, हफ्ताखोरी फैलाना, रिश्वतखोरी फैलाना और रास्तों पर ट्रैफिक करना और हर गलत काम करना, ये जो है बिल्कुल गलत है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी तमाम अवाम से और मुमरा के मुसलमानों से और शरीफ लोगों से और नेक लोगों से और जो है अब इलाके के मुल्क और इलाके के वफादार लोगों से ये अपील है कि वो खड़े हों, आएँ और इस बारे में अपनी आवाज़ बुलंद करें कि रोज़ाना ट्रैफिक होता है। हमारे बच्चे इस ट्रैफिक में 2-2 घंटा जो है बसों में, गाड़ियों में फंसे हुए रहते हैं। रोज़ाना जो है हम लोगों को ट्रैफिक की परेशानी झेलनी पड़ रही है इन इल्लीगल हॉकर्स और हाथ गाड़ी वालों की वजह से, जो बाहर से आते हैं, यहाँ पर कमाते हैं। एक हॉकर से मैंने पूछा, एक हाथ गाड़ी वाले से जो यूपी से आया था, पता नहीं कहाँ, बिहार का कहाँ का था वो। मैंने उससे पूछा कि हमें तुम्हारे गांव में धंधा लगाने देंगे? तो बोलता है कि डंडा मार के भगाएंगे। अगर धंधा लगाने में मिलता तो हम यहाँ आते। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये लोगों के इलाके ये लोग छोड़कर वहाँ सब कुछ सही रखकर हमारे इलाकों में आकर गंदगी फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी फैला रहे हैं। इसका हमारी नस्ल पर भी बुरा असर पड़ने वाला है। इसलिए जो है हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ के ऊपर गौर करें, फ़िक्र करें। ठाणे महानगर पालिका भ्रष्टाचारी महानगर पालिका है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे, हफ्ता वसूली करेंगे इनके लोग, और ये लोग मुसलमानों के फेवर में कुछ नहीं करेंगे। ये लोग पार्शियल लोग हैं, पार्शियलिटी करने वाले लोग हैं। इसलिए आज तक मुमरा में 25-30 साल से कुछ नहीं हुआ है। एक चीज़ आपको बता दूं कि एक हॉकर आता है, एक हाथगाड़ी वाला आता है, वो धंधा लगाता है एक जगह पर, फिर वही हाथगाड़ी वाला उस हाथगाड़ी पे दूसरे आदमी को बैठाता है और ख़ुद दूसरी जगह कब्ज़ा करता है और पहली वाली गाड़ी भाड़े पर 6,000-8,000 भाड़े पर देता है और अपनी दूसरी जगह पकड़ कर वहाँ पर धंधा लगाता है। इस तरीके से पूरा हमारा मुमरा कब्ज़ा किया जा रहा है और बुराई फैलाई जा रही है। तो हम यहाँ पर लाखों का रूम लेकर टैक्स भरकर हमें चलने की जगह नहीं है। हमारे लिए ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। हमें इन्हीं जो है बाहर से आए हुए लोग, जिनका अता पता ठिकाना आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, ये लोग नशा करते हैं, फालतूगिरी करते हैं, हमारी औरतों पर, हमारी जो है बच्चियों पर गलत निगाहें भी डालते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में श्रीलंका में हुआ कि बाहर से आए हुए 2 लोगों ने हमारे एक मासूम बच्ची के ऊपर जो है 5-6 महीने से रेप किया, उसकी ज़िंदगी ख़राब की। ऐसे कई मामले हो रहे हैं। हम खुद जानते हैं कि कई लड़कियों को लेकर ये लोग भाग गए। ऐसे के बहुत सारे मामला हमारे पास सामने हैं। तो मेरी ये तमाम मुसलमानों से, उम्र के और शरीफ लोगों से ये, और ईमानदार लोगों से और फ़िक्रमंद लोगों से ये मेरी इल्तिजा है कि ठाणे महानगर पालिका पर डिपेंड ना रहे, बल्कि खुद इस मामले में आगे बढ़े और इस इल्लीगल हॉकर्स और ट्रैफिक को इल्लीगल जो है ट्रैफिक के मसले को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले ये जो इल्लीगल हॉकर्स हैं, हाथ गाड़ी वाले हैं, इनको ख़त्म करना, इनको हटाना ज़रूरी है। ठाणे महानगर पालिका से हमारी गुजारिश है, जो ठाणे महानगर पालिका के ईमानदार अधिकारी है, कि वो हॉकर्स के लिए हॉकर जोन अता करे, दिलाए, ताकि वो हॉकर्स जो लीगल हॉकर्स है वो वहाँ पर बैठे अपना धंधा चलाएं और जो है जिस रोड पर से हॉकर्स ख़त्म हो जाएं। तो ये हमारी ठाणे महानगर पालिका के ईमानदार अधिकारियों से ये दरख्वास्त भी है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।